स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपकी टीचर प्रज्ञा दीक्षित अब आपको हिंदी का पार्ट 3 मैंने पक्षी उड़ा दिए पढ़ाऊंगी। आपके पाठ का नाम क्या है? मैंने पक्षी उड़ा दिए। सबसे पहले हम फिर से एक बार पाठ की भूमिका, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था पाठ की भूमिका मतलब होता है पाठ के बारे में जानना। सबसे पहली बात, इस पाठ के लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनका भी बचपन था, वो भी मस्ती करते थे, वो क्या क्या खेलते थे और वो खेलते समय क्या क्या सोचते थे, वो सारी बातें आपके इस पाठ में बताई गई हैं। और आप इसीलिए आपके इस पाठ का नाम है मैंने पक्षी उड़ा दिए। बच्चों को पशु पक्षी से बहुत लगाव होता है, वे उन्हें अपना मित्र मानने लगते हैं। उनकी पीड़ा देखकर वे स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। हाँ बेटा, कई बार क्या होता है कि हम किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं या कभी उसको छोटी सी चोट लग जाती है या उसको उड़ते हुए नहीं बनता है, तो हम लोगों को उनके ऊपर दया आती कि कैसे उड़ेगा, कैसे करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन से जुड़ा यह संस्मरण इसी लगाव को दिखाते हुए उनके बालपन की एक झांकी प्रस्तुत कर रहा है। बाल मन की एक झांकी मतलब उनके बचपन में उन्होंने पक्षियों के लिए क्या सोचा, उस बात के बारे में बता रहे हैं। निहित जीवन मूल्य, निहित जीवन मूल्य मतलब हमारे जीवन में ये सब चीज़ें बहुत बार काम आ जाती हैं, हम सोच सकते हैं। बाल चंचलता, बचपन कैसा भी हो पर उसमें मस्ती तो होती ही है। पशु पक्षी से प्रेम हमेशा करना चाहिए और चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान, हमें दूसरों के दुख को समझना है। अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। बात मेरे बचपन की है। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के छतों पर पतंग उड़ाते, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ उड़ते। पक्षी मुझे बहुत भाते, भाते मीन्स पसंद आते, जो बहुत अच्छे लगते हैं उसे हम कहते हैं भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। डार की डार मतलब बहुत सारे पक्षी जो एक साथ एक ग्रुप में उड़ते हैं, वो डार होता है। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो बर्ड्स भी उड़ जाते हैं और साथ में आपकी काइट्स भी वहाँ फ्लाई करती हैं, आसमान में उड़ती हैं और होड़ लगा रहे हो। मतलब ऐसा लगता था जैसे अगर जितना ऊपर पतंग जा रहा है उतना ही ऊपर पक्षी जा रहे हैं। होड़ मीन्स कंपटीशन, होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को अपने घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। पक्षी पालने का शौक मतलब सभी को, किसी को था कि हम चिड़िया रखेंगे, कोई कहता था कि हमारे घर में हम तोता रख लेंगे, और कई लोग तो पक्षी और पशु दोनों को पालते थे। हर घर में एक पिंजरे की, हर घर बरामदे में 1-2 पिंजरे तो लटके ही रहते। रंग बिरंगे पक्षी बंद पिंजरों में चीखते, चिल्लाते, पंख फड़फड़ाते रहते। उनकी आवाज़ें सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो जाता। देखो बेटा, किसी को अगर हम कैद में रखते हैं तो वो बहुत परेशान होता है। हम भले सोचते हैं कि हमने उसको, जैसे कोई बोलता है कि हमने तोते को राम राम बोलना सिखा दिया, घर वालों के नाम लेना सिखा दिया, वो सब कुछ करेगा, लेकिन जब तक आप उसको घर से बाहर नहीं निकालोगे या उसके पिंजरे से बाहर नहीं निकालोगे, वो परेशान हो जाएगा। और अभी इस चीज़ का तो हम पूरा लाइव देख रहे हैं, हम रोज़ हमारे देख रहे हैं कि जब से हम लोग लॉकडाउन में हैं, हम बाहर नहीं निकल पाए। खास उन 21 दिनों में जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, हम कितने परेशान थे। हम खुद कहते थे मम्मा थोड़ी देर बाहर जाने दो, ऊपर छत पे जाने दो, और मम्मा मना करती थी। तो आप इसी चीज़ से सोच सकते हो कि एक जानवर को अगर हम पूरे टाइम पिंजरे में रखते हैं तो वो कितना परेशान होता होगा। और उस चीज़ को देखकर, उनकी आवाज़ें सुनकर, यहाँ जो मेरा और मैं है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए कहा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इस पक्षियों की इस तरह के पिंजरे में रहकर चीखते चिल्लाने की हालत को देखकर बहुत खिन्न मतलब चिढ़ जाते थे, घबरा जाते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि इन लोगों को इस तरह से कैद करके क्यों रखा गया है। मुझे तो नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते हैं। देखो, जैसे हमको अपना घर अच्छा लगता है ना, ऐसे ही पक्षियों को अपना घर, हमको अपने आंगन में अपने छत पे खेलना पसंद होता है। ऐसे ही उनका आंगन है, उनका
बादल उनका आंगन है, आकाश में उड़ना उनका आंगन है और पेड़ों पे रहना उनका घर है, उनकी पसंद है। मेरी मझली भाभी को भी अपने पड़ोस की सहेलियों की देखा देखी पक्षी पालने का शौक हुआ। मझली भाभी, मझली मतलब बेटा जिनसे कोई बड़ा होते हैं और कोई एक जन छोटा होता है। मान लीजिए आपके घर में आप 3 ब्रदर एंड सिस्टर हैं और आप बीच में हैं तो आप मझले हुए, तो जो बीच में होते हैं वो मझले कहलाते हैं। तो उन रविंद्रनाथ टैगोर की मझली भाभी ने क्या किया, उन्होंने खुद के शौक से नहीं वरन दूसरों के अड़ोसी पड़ोसियों को देख कर कि अरे उसके यहाँ भी पक्षी है तो मैं भी पक्षी पालूंगी, और उन्हें पक्षी पालने का शौक हो गया। शौक मतलब हॉबी। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कह रही। मैंने भी सुना तथा मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को न लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मेरी बात भला कौन सुनता। मैं ठहरा घर का सबसे छोटा बालक। कई बार आप लोग को भी ऐसा लगता है ना, मम्मी ऐसा मत करो मत करो, पर मम्मी क्या बोलती है, चुप रहो, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता क्या करना चाहिए, और ऐसा कह के हमको सब मना बोल देते हैं। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा खरीद कर ले आई। पिंजरे में बैठे चिड़ियों के जोड़े चीख 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 चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी छोटी, देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कैसे पिंजरे में कैद हैं, लेकिन उन महिलाओं को कितना मज़ा आ रहा है, और ये जो बालक है रविंद्रनाथ, उसका मन बहुत दुखित हो रहा है। चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी और कह रही थी, वाह कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं। यह सब देखकर मैं बहुत उदास हो गया। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया। अत्याचार का मतलब होता है उनको परेशान करना, किसी भी तरह से, मारो मत पीटो मत, लेकिन एक जगह बंद कर देना वो भी अत्याचार होता है। प्रताड़ना देना, दुखी करना। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करते, अपनी उम्र तो देखो, जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया मतलब मुझे रोना आने लगा। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल ही गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। मैं बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाज़ा खोला, पक्षी सहम गए। देखो बेटा, अचानक पक्षियों का दरवाज़ा अगर खोल देते हैं या उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वो डर जाते हैं। तो वो भी एकदम सहम गए, डर गए। मैंने उन्हें पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। जब भाभी घर लौटी तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा हुई। मुझ पर स्वयं तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। मुझ पर स्वयं तो क्रोध किया मतलब उनकी भाभी ने रविंद्रनाथ टैगोर को तो डांटा ही डांटा, और फिर जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे भी उनकी शिकायत की, क्योंकि वैसे भी वो घर के सबसे छोटे बच्चे थे। सबको मेरा यह काम गलत लगा, सबने मुझे डांटा, पर मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे तो पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिल रही थी। मैं सोच रहा था कि काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरों में बंद थे। देखो, पक्षियों को कैद में देखना रविंद्रनाथ टैगोर को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या था कि जैसे पतंग उड़ते हैं पक्षी वैसे ही नज़र आते हैं, हम इनको कैद करके क्यों रखें। उन्होंने अपने घर के तो उड़ा दिए, उनको डांट पड़ी, उस चीज़ का भी उनको बुरा नहीं लगा। उन्हें क्या अच्छा लगा कि अगर मेरा बस चले तो मोहल्ले के जो और भी पक्षी पिंजरे में कैद हैं मैं उनको उड़ा दूँगा।